श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेषां पुनः एकवारं स्वागतं व्याहरामि अस्मिन् सत्रे। गतसत्रस्यैव एकम् उदाहरणम् अवशिष्टम् आसीत्। गतसत्र का ही एक उदाहरण अवशिष्ट था, उसको हम पूर्ण करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी मैम। हाँ, तो कौन सा सूत्र हम पढ़ रहे थे? हाँ, पृस्रिल्वः समभिहारे गुण। उसमें मैडम हमने प्रवकः और सरकः की रूप सिद्धि बनाई थी। हाँ, अब हम पढ़ रहे हैं लवक। तो चलिए, सरकः आपने बना ही लिया था, अब लवकः भी आप बनाने की कोशिश करें। बताइए धातु क्या है? लू। हाँ, लूई छेदने धातु है। लू धातु की लुई छेदन क्या कर देंगे, अनुबंध लोप हो जाएगा, लू अवशेष। अब बताइए क्या होगा? ऊन आदेश, ऊन प्रत्यय होगा। गुण प्रत्यय हो जाएगा। किस सूत्र से होगा? हाँ, पृस्रिल्वः समभिहारे गुण, ये रहा आपका सूत्र। ऊन, उससे ऊन प्रत्यय होगा, युवारणों से अक आदेश होगा। हाँ, पृस्रिल्वः समभिहारे गुण से गुण प्रत्यय करने के बाद उस गुण प्रत्यय का भू अवशेष रहेगा और उस भू को अक आदेश हो गया। बिल्कुल सही। हाँ, और उसके बाद सार्वधातु का अर्धधातु को यो से गुण होगा। सार्वधातु का अर्धधातु के से हम अत्यंत अंक को गुण कर लेंगे। तो ऊ को रचना बताओ, ऊ को क्या गुण होगा? रचना, ऊ को क्या गुण करेंगे हम? ऊ को गुण क्या होगा? ई को गुण ए होता है, ठीक है। हाँ, हाँ, ऊ को गुण क्या होगा? ओ हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ऊ को गुण ओ हो गया, तो लो अक, ये स्थिति रही। अब शालिनी बताओ, यहाँ पर कौन सा सूत्र रहेगा? ओ को क्या हो जाएगा? एचो बायावा लगेगा। एचो यवायावह से ओ को अब आदेश हो जाएगा। हुआ अब आदेश। अब आदेश करके क्या बन गया? अ को संयोग कर लो, लव अक लवक बना, कृदंत शब्द बन गया लुनाति इति लवकः। सुप्रत्यय करके लवकः बन गया, तो लुनाति इति लवकः, सरति इति सरकः, प्रवकः। ये आपके 3 उदाहरण बन गए। पृस्रिल्वः समभिहारे गुण। ठीक है, तो ये सूत्र आपका पूर्ण हो गया। समझ में आ गया ना सूत्र? स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं? स्क्रीन शेयर हो रही मैम, लेकिन आपका जो ओपन करना है ओपन नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा, बोलना चाहिए ना। तो क्या नहीं ओपन हो रहा है? क्या दिख रहा है आपको? क्या शेयर हो रहा है? डॉक्यूमेंट लिस्ट दिख रही है मैम, सारे डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं। एक मिनट, बोलना चाहिए ना। मैं तो यहाँ पे आपको प्रक्रिया करके दिखा रही हूँ पूरी। चलिए ठीक है, कोई नहीं, अब आगे चलते हैं। या उस सूत्र को फिर से शो करना है? नहीं मैम, समझ आया। समझ आ गया ना? हाँ मैम। या एक बार शो करना है, ये बताओ। अभी हो रहा है स्क्रीन शेयर? नहीं हो रहा है शायद। चलिए ठीक है, तो पृस्रिल्वः समभिहारेवन, इसके आपने 3 सिद्धियां पढ़ी, प्रवकः, सरकः और लवकः। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब आगे का सूत्र है आपका आशिशिच। अभी स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं?
नहीं। अच्छा, एक मिनट रुकिए। अच्छा चलो, जब तक मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ तब तक ये बताओ, प्रवकः में धातु कौन सी थी रचना? प्रू धातु थी। कौन सी धातु थी? प्रू धातु थी, ठीक है। श्री धातु। हाँ, सरकः में स्त्री धातु थी और लवकः में लूं छेदन। चलिए, तो अब आप स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? जी। हाँ चलिए, तो अब आगे सूत्र में चलते हैं। आगे का सूत्र है आशीषित। ठीक है, सूत्र का अर्थ कहता है आशीर विषयार्थ वृत्ते धातोः गुण स्यात्। मतलब किसी भी धातु से यदि वह धातु आशीर विषयक अर्थ का बोध करा रही हो, आशीर विषयार्थ वृत्ते धातोः गुण स्यात् कर्तरि। आशीर्वाद विषयक अर्थ का अगर बोध हो रहा हो तो किसी भी धातु से वुन प्रत्यय हो जाएगा, कर्तरि। ठीक है, उदाहरण देखो, जीवतात् इति जीवकः, नंदतात् इति नंदकः। सही, ठीक है। तो कहा जीवतात् इति जीवकः का उदाहरण है जीवकः, नंदकः ये उदाहरण है। ठीक है, तो क्या कहते हैं? आशीहि, आशीषि च। आशीषि मतलब आशी मतलब है प्रार्थना विशेषः। देखो, आशीहि प्रार्थना विशेषः। कैसी प्रार्थना? प्रार्थना कैसी हो? तो कहा अप्राप्तस्य अभीष्टस्य वस्तुनः प्रार्थना आशीहि। आशीर्वाद प्राप्त करने से, आशीर्वाद देने से क्या क्या आशी का अर्थ क्या होता है? तो जो चीज हमारे पास नहीं है, अप्राप्तस्य, और लेकिन हमें वो अभीष्ट है, मतलब हमें वो चीज इष्ट है, चाहिए, तो ऐसी वस्तु की प्रार्थना, अप्राप्तस्य अभीष्टस्य वस्तुनः प्रार्थना कहते हैं आशीहि। उसको क्या कहा? आशीहि। ठीक है, तो कहा जीवतात् इति जीवकः। जीवकः का अर्थ क्या हुआ? तो जीवन क्रियायाः कर्ता भवेत्। जीवनम ते भूयात्, ये अर्थ हुआ। त्वं जीवको भव, जैसे बोलते हैं ना आयुष्मान भव। आयुष्मान का अर्थ क्या हुआ? कि तुम जीते रहो। उसी को कह सकते हैं हम जीवको भव। ठीक है, जीवको भव का अर्थ क्या हुआ? जीवनम ते भूयात्। मैम, हाँ बोलो। इसलिए आशीलिंग धातु में भी जो आशीलिंग धातु का सूत्र है वो आशीष लिंग लुट है क्या? वहाँ हाँ, पे हाँ, वहाँ भी आशीष ऐसा। नहीं, प्रार्थना विशेषः। ठीक है, अप्राप्तस्य अभीष्टस्य वस्तुनः प्रार्थना आशीहि। उस आशीहि अर्थ में ही वहाँ पे लिंग और लोट प्रत्यय होते हैं। तो ये जो जीवतात रूप है वो लिंग लकार का, आशीर लिंग का ही रूप है। जीवतु, जीवतात, जीवताम, जीवंतु। ठीक है, उसी अर्थ में यहाँ पे वुन प्रत्यय का विधान कर दिया है। अब ये जीवतात जो है, मतलब आशीर लिंग में जो प्रयोग है, जीवतु, जीवतात, जीवताम, जीवंतु, ये तिङंत प्रयोग हो गया, मतलब क्रियावाची प्रयोग हो गया, क्रिया का बोध करा रहा है। अब उसी अर्थ में जब हमने वुन प्रत्यय कर लिया, शब्द को हमने कृदंत बना लिया। ठीक है, जब शब्द को हमने कृदंत बना लिया तब जीवकः इस शब्द से कर्ता का बोध होगा, क्रिया का नहीं, बल्कि किसका बोध होगा? जीवकः से कर्ता का बोध होगा।
ठीक है, अर्थभेद हो गया। तिंग प्रत्यय करने से क्रिया, तिंगंत शब्द से क्रिया का बोध हो रहा था। अब वहीं जब हमने कृत प्रत्यय कर दिया, वुन प्रत्यय कर दिया, उसी अर्थ में वुन प्रत्यय करने पर कर्ता का बोध। हाँ कृदंत हुआ तो कर्ता का बोध हुआ, जीवकः। ठीक है, तो जीव को भव मतलब तुम्हें जीवन प्राप्त हो, जीवनम ते भूयात मतलब आयुष्मान बनो, ऐसा अर्थ हुआ। समझ में आया अर्थ जीवकः का? जी मैम। ऐसे ही नंदकः मतलब नंदतात। नंदतात का क्या अर्थ हुआ? नंद धातु, नंद में कौन सी धातु है? टू नदी समृद्धौ, ये धातु। हाँ, टू नदी समृद्धौ यह धातु है। तो टू नदी समृद्धौ, समृद्धि अर्थ का बोध कराता है नंदकः यह शब्द। ठीक है, तो नंदतु, नंदतात, नंदताम, नंदन्तु, ये तो होगी तिङंत आशीर्लिंग। ठीक है, आशीर्लिंग तिङंत क्रियाएं हो गई, नंदतु, नंदतात, नंदताम, नंदन्तु। अब आशीर्वाद अर्थ में ही जब हम कृत प्रत्यय करेंगे मतलब वुन प्रत्यय करेंगे तो टुनदी इसी धातु का बन जाएगा नंदकः। तो नंदकः ऐसा कहने से क्रिया का बोध नहीं होगा अपितु कर्ता का बोध हो जाएगा। ठीक है ना? तो नंदतु मतलब समृद्ध होना क्रिया कहलाएगी, नंदतु मतलब समृद्ध बनो। ठीक है, नंदतात मतलब समृद्ध बनो, है ना, ये क्रिया का बोध हो रहा है। ठीक है, अब जब हमने कह दिया नंदकः, ठीक है, तो कर्ता। तब कर्ता मतलब जिसको हम कहेंगे कि समृद्ध बनो वह नंदकः कहलाएगा। ठीक है, जिसको हम आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम समृद्ध बनो, तो जिसको हम आशीर्वाद दे रहे हैं वह नंदकः कहलाएगा। ठीक है, मैम जहाँ पे नंदतु, नंदताम, तुम्हारी आवाज बहुत धीरे आ रही है, थोड़ा तेज पर हम कहेंगे हाँ। नंदतु, नंदतात, नंदताम, वहां पर क्रिया का बोध होगा तो उसका अर्थ क्या होगा? वहां क्रिया कही जाएगी, समृद्ध होना मतलब नंदकः नंदतु, जी ऐसा मतलब नंदकः से वो कर्ता कहा जा रहा है और उसको हम आशीर्वाद दे रहे हैं समृद्ध होने का। जी मैम। आई बात समझ में आई? हाँ, वहाँ नंद क्रिया का और यहाँ पे कर्ता का कहने पर नंदकः तुम जियो, और मतलब वहां पे जो कहेंगे नंदतु तुम जैसे नंदन्तु। हाँ हाँ, जैसे सामान्य उदाहरण एक मैं समझाती हूँ, जैसे पाठकः पठतु, हाँ, पढ़ो। है ना, तो पाठकः का पाठकः से हमने किसको कहा? पढ़ाने। पठतु। हाँ, पाठकः मतलब पढ़ाने वाला। ठीक है, तो पाठकः पढ़ाने वाला और वह पठतु, धातु एक वह ही है। पढ़े। हाँ, धातु एक ही है, पठ धातु, लेकिन जी यहाँ पे मैम। पठतु तिङंत है मतलब पढ़ो, पढ़ने की क्रिया को कह रहे हैं। और पाठकः में क्योंकि कृत प्रत्यय हो गया इसलिए पाठकः से कर्ता कहलाए। जी आ गया, समझ में आया? क्रीडकः क्रीडतु, क्रीडका से कर्ता का बोध होता है और क्रीडतु से क्रिया का बोध हो रहा है ना, मतलब खेलने वाला अच्छे से खेले, ये आशीर्वाद दिया। क्रीडकः क्रीडतात, है ना, वही क्रीडतु मतलब और क्रीडतात एक ही बात है। ठीक है, तो क्रीडकः क्रीडतात, आया समझ में? वैसे ही जीवकः जीवतात, नंदकः नंदतात। आ गया, समझ में हुआ, क्लियर हुआ? जी मैम, है क्लियर ना? है। हाँ, तो कह रहे हैं नंदकः नंदन क्रियायाः कर्ता भवेत्, मतलब नंदन क्रिया का वह कर्ता बने, मतलब कि उसको समृद्धि प्राप्त हो, उस मनुष्य को समृद्धि प्राप्त हो। ठीक है, मैम यहाँ पे जैसे नंदकः के साथ तो वो क्रिया जोड़ देंगे, नंदकः कर्ता और वो वहाँ पे क्रिया इसी की जुड़ जाएगी। ठीक है। हम्म, हाँ,
जैसे जीवकाः जीवतात ऐसे करेंगे तो यहाँ पे जीव का कर्ता और जीवतात वो क्रिया जो हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, क्रिया हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, हाँ जी मैम समझ गई। समझ गए ना। तो नंदनम ते भूयात मतलब तुम्हारी समृद्धि हो, तुम समृद्ध बनो, ये अर्थ हो गया। ठीक है, अर्थ समझ में आ गया। अब चलो प्रक्रिया भी कर लेते हैं। हाँ, तो क्या धातु है आपकी? जीवकः में क्या धातु है? जीव प्राण जीव धारणे। इंग्लिश में जीव प्राण धारण। हरिओम आवाज आ रही है? जी मैम। हाँ, दिख रहा है जो मैं टाइप कर रही हूँ? जी हाँ, चलो, तो क्या हुआ? जीव जीव प्राण धारणे, ये धातु है आपकी। इस धातु से आप आशीषिच, सूत्र कौन सा पढ़ रहे हैं हम, याद है ना? आशीषिच, आशीर्वाद अर्थ का बोध होने पर किसी भी धातु से गुण प्रत्यय हो जाएगा कर्ता में। ठीक है, तो अब यहाँ जीव धातु से आशीर्वाद दिया जा रहा है, जीवतात जीवकः, तो आशीर्वाद अर्थ है, इसलिए जीव धातु से हम क्या कर लेंगे? गुण प्रत्यय कर लेंगे। ठीक है, गुण प्रत्यय में अब क्या होगा बताओ, बोलो। रह जाएगा हाँ और युवर नाकऊ, हाँ, युवर नाको, इससे अक आदेश हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो जीव अक, ये रही स्थिति। अब क्या होगा? अब वर्ण सम्मेलन हो जाएगा। वर्ण सम्मेलन तो नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि दो अ हैं, अ और अ। जीव के वकार में भी अ है और अक का भी अ है, तो पररूप कर लेंगे हम। ठीक है, अतो गुणे से पररूप करके अ और अ मिला करके अ ही संधि हो जाएगी, अच संधि। ठीक है, हो जाएगी या नहीं? हो जाएगी मैम, अत्तु गुणे हो जाएगी ना, कोई संदेह है? मैम थोड़ा सा हाँ बोलो। पररूप हो जाएगा। हाँ बोलो, कुछ संदेह है तो बोलो। नहीं मैम। हिमांशु कुछ बोल रहे थे मैम, तुम, इसको थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए मैम। किसको? अत्तु गुणे संधि सूत्र को स्पष्ट करना है। हाँ, इसकी वृत्ति नहीं याद है ना मैम। अच्छा अच्छा, अपदांत आकार होना चाहिए, मतलब आकार पद के अंत में न हो। जी अपदांतात अकारात गुणे परतः पूर्व परयोः स्थाने पररूपम एकादेशः भवति। अपदांत। ठीक है, मतलब दो आकार हैं, व में भी अ है और अक में भी अ है। भी ठीक है, अब अ की गुण संज्ञा तो है ही, अदेंग गुण से अ जी मैम। ए ओ, इन वर्णों की गुण संज्ञा है अदेंग गुण इस सूत्र में। ठीक है, जी अब जीव में व के बाद जो अ है, वकारोत्तरवर्ती आकार, व में अ है ना। एक मिनट, क्षम्यता, मुझसे ही गलती की है। जीव प्राण धारणे में हमने अनुबंध लोप नहीं किया है शुरू में, इसलिए ये दोष आ रहा है। हेलो, जी मैम, आप स्पष्ट आ रही है। हाँ, हमने यहाँ पे गलत हुआ है, देखो मैंने भी ध्यान नहीं दिया। जीव जो धातु है उसमें हमने अनुबंध लोप नहीं किया शुरू में। वकार का? हाँ, वकार में जो अ है उसके अनुबंध का लोप होगा, अनुनासिक है वो। ठीक है, जब अनुबंध का लोप हो जाएगा उपदेशित अनुनासिक इस सूत्र से, तो आधा व बचेगा। जीव हाँ, तब अतो गुणा की आवश्यकता नहीं है। जी
ठीक है, कब केवल संयोग होकर के जीवकः बन जाएगा। जी मैम, यहाँ पे संयोग हो जाएगा वर्ण सम्मेलन। हाँ, स्पष्ट हुआ। हमने अनुबंध हम्म। लोप नहीं किया था पहले, व में अकार हमने अनुनासिक की संज्ञा नहीं की थी, इसलिए जैसे अभी तक सारी धातुओं में अनुबंध लोप करके आए हैं। हाँ वैसे ही यहाँ पर भी अनुबंध लोप होगा, तो अतो गुणे की भी आवश्यकता नहीं है, केवल संयोग होकर के आपका बन जाएगा जीवकः। मेरा भी ध्यान नहीं गया इस पे। चलिए, तो जीवकः बन गया आपका, बन गया। जी मैम। हाँ, जैसे हम पहले बना रहे थे वैसे ही प्रक्रिया है, इसकी कुछ भी विशेष नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, हम नंदकः बनाते हैं अब। हाँ, तो नंद में धातु क्या है? टू नदी समृद्धौ। हाँ, तो नदी समृद्धौ, समृद्ध अर्थ का बोध करा रही है धातु। ठीक है, तो चलिए टू नदी में इत संज्ञा कीजिए एक एक करके, वर्ण की इत संज्ञा बोलो बोलो। इकार की धातु आते ही सबसे पहले वहां इत संज्ञा करनी चाहिए, नहीं तो फिर ऐसे ही दोष रह जाता है जैसे पहले रहेगा। पूरे टू की संज्ञा हो जाएगी मैम। हाँ, टू की पूरे की इत संज्ञा आकाश किससे होगी बोलो? किसकी मैडम? टू, टू नदी में टू की इत संज्ञा बोलो किससे होगी? आवाज चुट से मैडम, हाँ, चुटु सूत्र से। नहीं होगी, चुटू से नहीं होगी। बोलो बोलो बोलो। हाँ बोलो बोलो हिमांशु। नहीं नहीं नहीं, आद्यंतो टकितो तो परिभाषा सूत्र है बच्चे। आदिर् टू डवः से। हाँ वेरी गुड शाश्वत, आदिर्यि टूडवः। ठीक है, इससे आदि में वर्तमान ये टू डू इनकी इत संज्ञा हो जाती है। ठीक है, याद रखना। तो आदिर ये टू डवः, इससे हम टू की इत संज्ञा करेंगे, चुटू से नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये टू की इत संज्ञा कर ली हमने और लोप भी कर लिया। अब चलो द में जो ई है उसकी अच की उपदेशी जनुनासिका इत, इससे इत संज्ञा कर लेंगे। तो क्या अवशेष रहा? नद। क्या अवशेष रहा? नद, है ना। यहाँ पे द में हमने ई की इत संज्ञा की है ना, जी मैम। है ना। तो जैसे क की इत संज्ञा करने पे कित बनता है, ण की इत हाँ। संज्ञा करने पे णित बनता है, वैसे ही हाँ, ई की इत संज्ञा करने पे क्या बनता है? इदित। क्या बनता है? इदित। इदित, इदित बनता है। क्या बनता है? इदित। इदित बनता है। ठीक है, तो हमने ई की इत संज्ञा कर की है, ये याद रखना, इसका काम हम बाद में करेंगे। इदित, इसको साइड में रख दो। तो नद धातु से अब आप कर लो प्रत्यय। पहले कौन सा प्रत्यय कर रहे थे हम? उन। वुन प्रत्यय, आशिष च, इस सूत्र से वुन प्रत्यय। उन नद, प्रत्यय। हाँ नद वुन, ये रहा। अब वुन के स्थान पर आप अक आदेश कर लेंगे, हो जाएगा। जी। हाँ, तो नद और अक ये स्थिति है आपकी, जी। नद और अक। अब इस स्थिति में यहाँ पे देखो, नंदकः में बीच में एक और ना है ना, हाँ। जी मैम। है ना, वो एक और ना हमें लेके आना है। तो कैसे आएगा? इदित होने से। हाँ, इदित होने से, इदितो नुम धातो हो, इस सूत्र से अब हम क्या कर लेंगे? नुम आगम करेंगे। नुम आदेश। हाँ, नुम आगम। आदेश नहीं होता है, नुम आगम होता है बच्चे, नुम आगम हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये नुम आगम कहाँ बैठेगा? हटेगा। कहाँ कहाँ बिठाएंगे हम? दो के पूर्व, न के बाद। न के बाद मतलब मृदचोन त्याग परः, मित आगम है इसलिए अंतिम अच के बाद में बिठाएंगे। ठीक है, तो नद में अच क्या है? न का अंतिम अच है, एक ही है, अंत क्या या आदि। ठीक है, तो उस अ के बाद में हम नुम आगम को
स्थापित कर लेंगे। तो ये हुआ आपका नुमागम। हुआ या नहीं हुआ? न नुम द, ये स्थिति है आपकी। न नुम द, स्थिति समझ में आई यहाँ तक? जी मैम। हमने इदित होने से नुम आगम कर लिया और नुम आगम न के बाद में बैठेगा। अब नुम की इत संज्ञा कर दो, म की हलंत्यम से इत संज्ञा, और ना में जो ऊ है वो अच होने से उपदेशी जनन का इत से हो गया, आधा ना रहा। नन, बच्चे का शोर आ रहा है, म्यूट कर लो। हाँ, तो नन द अक, अब संयोग कर लो। नंदक। नंदक, द में अ का संयोग कर लो और इधर न के साथ द का संयोग कर लो। नंदक, नंदक। क्या बन गया आपका? नंदक। नंदक। अब ये कृदंत शब्द हो गया, गुण प्रत्यय कृत है और कृत होने के कारण से नंदक शब्द आपका क्या होगा? कृदंत शब्द बन गया। कृदंत होने से प्रातिपदिक संज्ञा करके सुप्रत्यय कर लीजिए, नंदकः बन गया। ठीक है, तो नंदतात, नंदकः नंदतात, जीवकः जीवतात। समझ में आया सूत्र? जी मैम। हाँ? तो इस प्रकार आपका यह सूत्र पूर्ण होगा। कौन सा? आशिषिच। ठीक है, आशीर विषयार्थ वृत्तेः धातोः बुन स्यात् कर्तरी। आशीर विषय अर्थ का बोध हो रहा हो तो किसी भी धातु से आप बुन प्रत्यय कर सकते हैं। कर्तरी। बोलो। ये लिखा है नंदन क्रियायाः कर्ता भवेत् नंदनम ते भूयात्। क्या? फिर से पढ़ो। नंदन क्रियायाः कर्ता भवेत् हाँ नंदनम ते भूयात्। हाँ हाँ, क्या हुआ इसमें? तो नंदन क्रियायाः कर्ता भवेत्, मतलब क्या कह रहे हैं कि वह जो नंदकः है उसको आशीर्वाद, कैसा आशीर्वाद दे रहे हैं वो अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं कि मतलब आप नंदन जो क्रिया है, नंदन क्रिया मतलब समृद्ध होना। नंदन क्रिया क्या है? समृद्ध होना। तो समृद्ध होने के लिए, समृद्ध होने वाली क्रिया का तुम कर्ता बनो, मतलब पढ़ने की क्रिया का तुम कर्ता बनो, मतलब तुम पढ़ो। सीधी सीधी बात है, तुम पढ़ो। समझ में आया? नंदन क्रिया के तुम कर्ता बनो, मतलब जैसे पाठकः, पाठकः ले लो, पढ़ने की क्रिया का कर्ता बनो, मतलब पढ़ाई करो, यही तो अर्थ हुआ। जी हाँ। जो पढ़ेगा उसको पाठकः कहेंगे, या जो पढ़ाएगा उसको भी पाठकः कहेंगे। ठीक है, तो कर्ता बनो, जब कर्ता बनेगा मतलब उस क्रिया को करेगा, है ना? समृद्ध होने की क्रिया में वह कर्ता बनेगा, मतलब वह समृद्ध बन रहा है। मतलब क्या हुआ कि वह समृद्ध बन रहा है या समृद्ध बने, ऐसा उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। समझ में आई? तो उसका उसी अर्थ को आगे स्पष्ट किया है। ये जो कहा है नंदन क्रियायाः कर्ता भवेत्, यह जो पंक्ति कही है उसी को आगे स्पष्ट किया है। नंदनम ते भूयात्, मतलब तुम्हारा नंदन हो, मतलब तुम समृद्ध बनो। समृद्ध क्रिया में तुम ही कर्ता बनो, ऐसा। स्पष्ट हुई बात? यहाँ नंदकः में समृद्ध अर्थ में मैम मतलब अर्थ बता रहा है। हाँ हाँ हाँ, नंदन अर्थ का नंद मतलब नंदकः का अर्थ क्या हुआ? नंदकः मतलब कर्ता। नंदकः से क्या कौन कहा जा रहा है? कर्ता कहा जा रहा है। किस क्रिया का कर्ता? समृद्ध होने की क्रिया का। हाँ, समृद्ध होने की क्रिया का कर्ता। समृद्ध बनो, ऐसा बोलो बोलो। ऐसा ही अर्थ होगा मैम।
हाँ ऐसा ही अर्थ होगा कि नंदन मतलब समृद्ध होने की क्रिया का तुम कर्ता बनो। मतलब सीधा सीधा सा अर्थ है, इसको घुमा के कह रहे हैं ये। सीधा अर्थ यही है कि तुम समृद्ध बनो। तुम समृद्ध बनो तो बढ़ो। हाँ तुम यही समृद्ध बनो खूब बढ़ो जो आशीर्वाद देते हैं, हाँ उसी के अर्थ। हाँ, उसी अर्थ को यहाँ पर इन्होंने इस शब्द में स्पष्ट किया है कि नंदन क्रियायाः कर्ता भवेत्। स्पष्ट हो। ठीक है, सीधा अर्थ यही है कि तुम समृद्ध बनो, नंदनम ते भूयात्, तुम्हारा सामर्थ्य बढ़े, तुम्हारी समृद्धि बढ़े, यह अर्थ है। समझ में आया? स्पष्ट हुआ या नहीं? और कुछ पूछना है? बोलो। मैम आश स्पष्ट हो प्रयोग गया। हाँ बोलो बोलो। इसके आगे है मैम, आशी प्रयोक्तु धर्मः। आशीहि प्रयोक्तुः धर्मः। आशीहि मतलब क्या बताया मैंने? आशी ही मतलब अप्राप्तस्य अभिष्टस्य वस्तुनः प्रार्थना आशी। ठीक है, हाँ तो वो प्रयोक्ता का धर्म है, वो प्रयोक्ता का धर्म है आशीहि। स्पष्ट है? तो चलिए इसी के साथ सत्र हम यहीं पर पूर्ण करते हैं।